स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आज हम देखने वाले आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस या प्रोसेस भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड आप जानते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है या फिर दिया जाता है। NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड ये उसका बेस कंपाउंड का एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले एक एक्टिविटी देखने वाले हैं। क्या क्या है, एक बीकर है 3.5.8 ऑफ एक्टिविटी देखोगे, जिसमें एक बीकर में एक सॉल्यूशन डाला हुआ है। ये सॉल्यूशन जो है NaCl मतलब सॉल्ट, नमक का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें 2 वायर डाले हुए हैं। ओके, और वो वायर 6 वोल्ट बैटरी के साथ में कनेक्टेड किए हैं। नेगेटिव टर्मिनल के साथ में आप देखोगे स्विच है, बल्ब को कनेक्ट किया है, और पॉजिटिव कनेक्ट किया है, पॉजिटिव के साथ में अपने वायर। लेकिन एक प्रिकॉशंस यहाँ ली गई है कि जब भी वो सॉल्यूशन के अंदर जो वायर डाले हैं वो वहाँ उनका इंसुलेशन निकाल दिया है, मतलब वो केवल कॉपर के वायर आपको वहाँ दिखेंगे, कॉपर की तार दिखेंगी जो पूरी तरह से वो डीप हुई है, जिसे बेयर इलेक्ट्रिकल वायर कहा जाता है। जब स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा NaCl ये सॉल्यूशन डालने से वहाँ बल्ब ये ग्लो होगा। यही एक्टिविटी हम हर एक बार सॉल्यूशन को चेंज करेंगे, H2SO4 डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, यूरिया डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, NaOH डालोगे, और फिर देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो होता है कि नहीं होता है। और यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी हमने NaCl, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर NaOH ये सॉल्यूशन डाला तो उस समय बल्ब जो है ग्लो हुआ। और उसके थ्रू हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि एसिड या फिर सॉल्ट या फिर बेस ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनके वो सॉल्यूशन डालने से बल्ब यहाँ ग्लो होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो एनोड और कैथोड के बारे में है। हम जानते हैं कि कैटायंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयंस। ओके, एनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिव आयंस। ओके, तो और 2 इलेक्ट्रोड हमने डाले हैं, 2 वायर जो डिप करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, और वो जो सॉल्यूशन है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ NaCl ये सॉल्यूशंस है और इलेक्ट्रोड जो है वो 2 वायर है। ठीक है, तो 2 वायर कौन से होते हैं, मतलब 2 जो रॉड है, एक को कैथोड कहा जाता है, दूसरे को एनोड कहा जाता है। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ में कनेक्टेड किया जाता है, वेयरएज एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ में कनेक्टेड किया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड नेगेटिव। ठीक है, या फिर वहाँ एनायन अगर नेगेटिव है तो एनोड जो है ये पॉजिटिव है। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यहाँ डिसोसिएशन दिया है, तो हमने यहाँ देखा कि जब भी NaCl CuSO4 मतलब ये क्या है, सॉल्ट है, H2SO4 HCl ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस और सॉल्ट में जब हम लोगों ने एज ए सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसका सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया तो बल्ब ग्लो हुआ, क्योंकि वहाँ एसिड बेस और सॉल्ट में जो लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और आयंस ज़्यादा होते हैं, है ना। एक्वेकस सॉल्यूशंस में देखोगे 5.9 में डिसोसिएशन ऑफ आयंस दिया है, और उसके थ्रू आपको देखने को मिल रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में देखिए कितने सारे नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, वेयरएज नेगेटिव जो टर्मिनल है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसके पास में देखिए पॉजिटिव आयंस कितने सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से कैथोड के पास में कैटायंस और एनोड के पास में एनायंस, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण से वहाँ फिर इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस ये होती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस दी है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपको एक सबसे पहले एक्टिविटी दी है ना, वो एक्टिविटी से हम इजीली समझ सकते हैं। एक बीकर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, एक जो है कॉपर इलेक्ट्रोड है, दूसरा जो है कार्बन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल, कॉपर जो है मेटल है, उनके साथ में हम लोगों ने वायर्स का कनेक्शंस किया है, और स्विच, बैटरी और बल्ब के साथ में हमने उसे कनेक्टेड किया है। तो आप यहाँ देखोगे कि CuSO4 का जब आयोनाइजेशन जो होता है, जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो आयोनाइजेशन होगा, तो Cu2+ आयंस मिलेंगे और यहाँ SO4- आयंस आपको मिलेंगे, जिसे डिसोसिएशन प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम करंट ऑन करेंगे तो ये प्रोसेस होगी, आयोनाइजेशन ये प्रोसेस होगी, डिसोसिएशन ये प्रोसेस होगी, और जिसके थ्रू आप देखोगे कॉपर जो है
ये कैथोड्स का काम करेगा, वेयर एज कार्बन जो है वो एनोड का यहाँ काम करने वाला है, ठीक है। और जिसके थ्रू आपको ये प्रोसेस मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहाँ क्या हुआ, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट मतलब जिसका परिमाण कम होता है ना, उनका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ और जिसके थ्रू करंट फ्लो हुआ, उसी को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बेसिक दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, एक कैथोड रिएक्शन और दूसरा एनोड रिएक्शंस, ठीक है। तो कैथोड रिएक्शंस देखोगे आप, दिया हुआ है यहाँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिए जिसके थ्रू प्योर कॉपर मिला। और एनोड रिएक्शन में उसने क्या किया, कॉपर से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना। तो इस तरह से कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन ये दो प्रोसेस मिलके इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस होती है। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सॉल्यूशन में सोल्यूट का डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग ये सॉल्ट जो है या फिर सॉल्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन ये प्रोसेस होती है जैसे हम लोगों ने अभी डिफाइन किया। वेरेज इलेक्ट्रोड जो है कार्बन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है एनोड कैथोड के रूप में वहाँ प्रेजेंट करता है, ये देखा, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में कई बार पूछते हैं, तो वो एक असेंबली है जिसके अंदर कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन होता है, NaCl, कॉपर सल्फेट जो भी है सॉल्यूशन, H2SO पर HCl ये सॉल्यूशन रहेगा, उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो डीप रहेंगे, अंदर रहेंगे, तो वो कंप्लीट असेंबली जिसे है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ अगर हम पानी डालते हैं, प्योर वाटर अगर डालते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रोड डालते हैं, अगर हम स्विच भी डालते हैं, तो क्या वो वहाँ लाइट ग्लो होगा? नहीं, वहाँ लाइट फ्लो नहीं हो, लाइट ग्लो नहीं होगा, बिकॉज वहाँ करंट ही फ्लो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्योर वाटर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसके थ्रू वहाँ H+ आयंस और OH आयंस का फॉर्मेशन जो है काफ़ी स्लो हो जाएगा, है ना। यही बात अगर हम उसमें अगर सॉल्ट डालते हैं, जो समुद्र का पानी है जिसमें सॉल्ट होता है, या फिर ऐसा पानी जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत उसमें सॉल्ट होता है, उसमें ये करोगे तो यस उसमें लाइट जो है वो ग्लो होगा क्योंकि वहाँ करंट फ्लो होने वाला है, क्योंकि वहाँ डिसोसिएशन प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है तो ये की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे H2O से हमें हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस मिलते हैं, तो ऐसे ही H+ आयंस और OH आयंस से हमें फिर से वाटर भी मिलता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि वहाँ एक बीकर है, बीकर के अंदर एक पर्टिकुलर एक वाटर डाला हुआ, वाटर के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला हुआ है, मतलब सॉल्टेड वाटर है वो, ठीक है। उसके बाद 2 वायर्स है, 2 वायर हमें कनेक्टेड किए हैं बैटरी के साथ में, है ना। और उनके जो टर्मिनल है, वायर के टर्मिनल को थोड़ा सा हम लोगों ने रिमूव किया सो दैट कॉपर इजीली दिख रहा है, और ऐसे कॉपर के जो तार जो है वो हम लोगों ने पानी में छोड़े हैं। हाँ, वहाँ 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेने हैं जो कि उल्टे उनके ऊपर रखना है 2 वायर के अंदर, ओके। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का जो हम 6 वोल्ट्स ये रख रहे हैं सो दैट इजीली करंट अच्छे से पास हो। उसमें आप ये देखोगे कि जब करंट जब फ्लो होगा तो आपको बबल्स वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आते हुए देखोगे, ठीक है। तो वो बबल्स कोई और नहीं है, वो जो बबल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बबल्स है स्टूडेंट्स। और आप वहाँ देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड के पास में बनता है, फॉर्मेड होता है, या और ऑक्सीजन जो गैस है वो एनोड के पास में बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम अगर गैस की बात करें, गैस ऑफ वॉल्यूम, तो आप देखोगे कि कैथोड के पास जो गैस है वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू एनोड से, ओके। और जिससे हम पूरी तरह से एक बात क्लियर बोल सकते हैं कि यस वहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो H2O से मतलब H+ आयंस और OH आयंस से फिर से वाटर हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से ये हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बेसिक 2 पार्ट होते हैं, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन। तो यहाँ भी हम देखेंगे कैथोड रिएक्शंस क्या हो रही है। तो यहाँ वाटर मतलब H2O ये इलेक्ट्रॉन्स को आप देखोगे, है ना, +2 इलेक्ट्रॉन्स है, गिव्स आपको H2 गैस मिल रहा है और साथ में OH आयंस मिल रहा है। और ऐसे ही वाटर है तो O2 गैस, उसमें साथ में हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दिए जा रहे हैं। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस ये बनते हैं स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से हम लोगों ने अब काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस के सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली वो सर्चिंग से मिल जाएंगे। तो आज का ये लास्ट टॉपिक हमने देखा जिसमें आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन था और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखा, साथ में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, और यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा। थैंक यू स्टूडेंट्स।